अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल क़वीइल अज़ीज़िल जब्बार व गाफ़िरिज़ ज़ंबे व क़ाबिलित तौबते करीमिस सत्तार व अकरमुस स्वलाति वस्सलाम अलन नबीइल मुख्तार सय्यदना मौलाना मुहम्मदन साहिबिल इज़्ज़ वल वक़ार व अला आलिहि व अतहारे व अस्हाबिहिल अख़यार व अला मन सलक मसालिकुहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा। महफ़िल पुरनूर में हाजिर बाश लायक सद एहतराम वाजिबुल एहतराम मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी प्यारी आल सैयद अहमद अली बापू, सैयद साबिर अली बापू, आशिक अली बापू, खुसूसन ख़तीब इस्लाम मौलाना कासिम अशरफ़ी साहिब, बज़्म पाक में पधारे हुए हमारे हाजी प्यारे साहब हाजी चंदू भाई, दिगर हाजी साहिबान, उम्र दराज बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अज़ीज़ गिरामी, मेरे अज़ीज़ दोस्त राना रणजीत भाई हाजी छत्र सिंह, जिनका फ़ोन आया था मेरे मुरीद ख़ास मरहूम राना चंदू भाई रूप सिंह की ज़ियारत के ताल्लुक़ से, एक प्रोग्राम में ताख़ीर करते हुए मैं मजलिस पुर नूर में हाजिर आ गया। आज का उन्वान तो मेरा कुछ और था, मगर मौलाना कासिम अशरफ़ी साहब ने जब मुहर्रम का तज़किरा कर दिया और नबी की आल की गुन गाना शुरू कर दिया तो मेरे दिमाग ने नहीं, मेरे दिल ने फ़ैसला किया कि आज सबको छोड़ो और हसन हुसैन को याद कर लो। सामने किराम, जिस आयत को मैंने पढ़ा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, एक लफ्ज़ रिज्स आया है ना, तो एक है रिज्स और एक है अहले बैत। इस आयत में ये दो बातें काबिल गौर है। यानी रिज्स से क्या मतलब और अहले बैत है कौन? कुरान ने कहीं खुलासा तो किया नहीं कि हमने हसन हुसैन को पाक किया, बस अहले बैत। और अहले बैत के ताल्लुक़ से दूसरी रिवायतों में बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ अहले बैत से मुराद इमाम बहकी के हवाले से बात करूँ, इमाम हाकिम के हवाले से बात करूँ, इमाम तिरमिज़ी के हवाले से बात करूँ,
इमाम तिबरानी के हवाले से बात करूँ, ये सब हदीसों की किताबें हैं। जितने भी इम्मा हजरात हैं, जितने भी मुहद्दिसीन हैं, अरे यूँ समझ लीजिए अल्लाह ने जिसको कुरान का इतना नॉलेज दिया, जो कुरान पाक की आयतों के निष्णात है, जिसने कुरान पाक पर पूरी PhD की है, ये तमाम के तमाम लोग यूँ कहते हैं कि अहले बैत से मुराद अली है, फातिमा है, हसन है और हुसैन है। हसन, हुसैन, अली और फातिमा। और अल्लाह के नबी की भी एक आदत थी, जिस दिन ये आयत उतरी, इन्नमा युरिदुल्लाह, आयत ततहीर जिस दिन उतरी, उस दिन से लेकर सरकार मदीना जब तक ज़िंदा रहे, हयात रहे, जब भी फजर की नमाज़ पढ़ने आप निकलते थे और मौला अली का घर आता था, मचल कर बोलो, नबी की मोहब्बत में जियोगे ने तो मोमिन बनकर जियोगे, और नबी और आले नबी की मोहब्बत में जिए तो मोमिन की शान जियोगे, और इसी मोहब्बत में मर गए तो शहीदों की शान मरोगे। ये कोई आलिम वालिम थोड़ी मोहब्बत है लैला मजनू जैसी, ये तो आले नबी की मोहब्बत है। ज़र्रे को ज़र बना देती है और कंकर को सितारा बना देती है। अल्लाह के नबी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जब मस्जिद नबवी में जाते थे, और जब बीच में अली का घर आता था, सरकार मदीना खड़े रहते थे, दरवाज़े को दस्तक देते थे और अपनी ज़ुबान में कहते थे, अस्सलात अहलल बैत, ए मेरे घर वालों नमाज के लिए उठो। और जैसे अहले बैत कहकर बैत का ता ख़त्म होता था ते, उसी वक्त सरकार मदीना ये आयत पढ़ते थे, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। इसका मतलब ये निकला कि आयत ततहीर सरकार मदीना अक्सर उस वक्त पढ़ते थे जब अली का घर आता था, यानी नबी का इशारा है कि कुरान ने अहले बैत जिसको कहा है वो अली है, फातिमा है, हसन और हुसैन है। एक दिन सुभान अल्लाह, एक दिन अल्लाह के नबी अली के घर गए। ये हदीसें सुना रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं अपने मारूज़ात, अपने ख़यालात पेश करूँगा और बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा, क्योंकि मुसलमान जिस दिन से समझदार हुआ है ना, उसने सबसे ज़्यादा तकरीर का ही विरोध किया है। मुझे तो 20 बरस पहले की बातें याद आती है, बुरा मत मानना। जब मुसलमान 15 मन, 20 मन, 25 मन चावल बनाते थे और बस स्टैंड पर ज़ियारत रखते थे मंडप बांधकर, तब मेरे जैसा नाचीज़ इंसान तकरीर करने खड़ा होता था, क्योंकि मेरा लास्ट में ही बारी आती है, जहाँ जाता हूँ वहाँ। ये रब का करम है कि मुझे मखसूस खतीब गिना जाता है। ये फ़र्ज़, ये मुर्तज़ा अली बाबा का करम है, बाकी कुछ भी नहीं, अपने तो कुछ नहीं है, मगर मुझे मखसूस खतीब गिना जाता है। 50 मौलाना जमा होते हैं तब भी, ये करम है, सब बात अब तक बनी हुई है। तो आखिरी समय आता था, अब 10 बजे तकरीर शुरू होती थी, 10:30 बजे मेरा समय आता था, तो मिस कॉल आता था, फ़ोन आता था, कभी चिट्ठी आती थी, कभी कोई बदमाश कान में आके कह जाता कि वैल्यू करो। अने दूर खड़े खड़े क्या बोलते थे मुसलमान, अवा मियाँ तो माइक पकड़े से छोड़ता ही नहीं, ऐसा बोलते थे ना सब। बस स्टैंड की धार पर रोड के नीचे खड़े रहते थे, रोड पर खड़े रहते, सड़क पर खड़े, और मन ही मन में कहते हैं मियाँ माइक पकड़े से छोड़ता नहीं। मेरे रब का करम तो देखो, मेरे रब का करम तो देखो, मेरे परवरदिगार ने फैसला बदल दिया। 15 मन 20 मन की ज़ियारत को अल्लाह ने बंद कर दिया, तकरीर को आज भी जारी रखा। और तुम मालदार हो और बनाओगे ना 15-20 मन, कोई खाएगा नहीं, बना के देखो। यानी तुमने जिस चीज़ से नबी की मिलाद का विरोध किया, अल्लाह ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। नबी की मिलाद सुबह क़यामत तक चलती रहेगी। खाक हो जाए अदू, आला हजरत फरमाते हैं, खाक हो जाए अदू जल के, मगर हम तो रज़ा।
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सब फैल हो गए, दूर दूर खड़े रहने वाले, और हम तो आज भी स्टेज पर है। और रब का करम तो देखो, अभी तक तो लोग ग्राउंड में तकरीर रखते थे, अब तो खुदा के घर में हो रही है। और एक बात बताऊं, करबला की तकरीर में जब भी तकरीर हो आप जाना, मैंने तो किताबों का और हदीसों का और इतिहास का मुताला किया है, और मुताला करने के बाद मेरी नज़र पहुंची है, मैं अपना नज़रिया बताऊं। करबला के मैदान में सबसे पहले जंग नहीं हुई है। मैदान में दोनों पार्टी थी, यजीदी फौज भी थे, हुसैनी फौज भी थी, दोनों करबला में थे, मगर पहले जंग नहीं हुई। न तीर चला, न नेज़ा चला, न भाला चला, न बर्छी चली। करबला के मैदान में सबसे पहले चली तो इमाम हुसैन की ज़ुबान चली। करबला का इतिहास साक्षी है, करबला के मैदान में हुसैन ने तलवार नहीं चलाई है, सबसे पहले चलाया है तो अपनी ज़ुबान को चलाया है, तकरीर सुनाई है। कम नसीब थे यजीदी फौज वाले। इमाम हुसैन ने जब ज़ोर से पुरज़ोर खिताब किया, शेर खुदा का बेटा है, वो तकरीर में दहाड़ होती थी, एक शेर की आवाज़ होती थी। करबला के हिस्से में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ जहाँ करबला था, जहाँ जहाँ यजीद बैठे थे, हुसैन की आवाज़ पहुँची। यजीदी फौज के कमांडर ने, ब्लैक कमांडर ने देखा, सोचा, सुना कि अगर हुसैन इसी तरह तकरीर करते रहे तो यजीदी फौज से सब निकलकर हुसैनी हो जाएंगे। यजीदी फौज से निकलकर हुसैनी हो जाएंगे। तो उस नादान ने इमाम हुसैन की तकरीर को न होने दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, हुसैन की तकरीर को बंद कर दिया। ऐ नादान, अगर काश हुसैन तकरीर कर लेते तो करोड़ों यजीदियत से बच जाते और करोड़ों लोग हुसैनी हो जाते। अगर तकरीर हो गई होती तो सब हुसैनी हो जाते, मगर तकरीर वहां भी बंद करा दी गई। और दूसरी जगह देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब गिरफ्तार किया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे थे, जिनकी 22 साल की उम्र थी, और जुमा का दिन था, यजीद जुमा मस्जिद में बैठा है, और ज़ैनुल आबिदीन ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे बताओ मेरे बाप का कातिल कौन है। तो कोई कहता है उसने किया, किसी ने अपना जिम्मा नहीं लिया। यजीद कहता है कि देखो अब कोई बता नहीं रहा तो मैं नहीं जानता, मगर एक काम करो, आप तकरीर करो। दुश्मनों के झुरमुट में तकरीर करना ये नबी के घर वालों की शान है। ज़ैनुल आबिदीन दुश्मनों के झुरमुट में खड़े हुए, आय हाय, ऐसा लग रहा था कोई नज़र उठाकर देखता था तो कभी ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे में अली का चेहरा और कभी चेहरे में मुस्तफ़ा का चेहरा नजर आता। वो दहाड़े लगाई। यजीद समझ गया कि अगर इसी तरह तकरीर हुई तो सब उधर चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो इशारा किया बांगी को, मौज़िन को। बादशाह ने इशारा कहा तू अजान दे दे, यानी अजान दे दे, नमाज शुरू हो जाए। बादशाह का हुक्म पाते, यजीद का हुक्म पाते मौज़िन ने अजान शुरू कर दी। और ये नबी के घर वाले थे, शरीयत के मानने वाले थे, सुन्नतों के पैकर थे। जैसे ही अजान की आवाज़ सुनी, ज़ैनुल आबिदीन ने अपना खुतबा, अपनी तकरीर बंद कर दी और अजान को सुनने लगे। सामने किराम, जब भी अजान की आवाज़ आए तो मोबाइल बंद कर देना, बातों को बंद कर देना, क्योंकि अजान सुनने का सवाब तो है ही है, मगर अजान न सुनने का बहुत बड़ा अजाब है। बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जो अजान की आवाज़ सुनकर बातें करता रहेगा, हो सकता है उसकी मौत ईमान के बगैर हो जाए। अजान की आवाज़ आए, टीवियों को बंद कर देना, मोबाइल को बंद कर देना। तुम मोबाइल के अंदर जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, बंद कर देना। अजान को सुनना, अगर आप जवाब नहीं देते तो चलेगा, मगर अजान को सुनते रहना। हो सके तो जो मुअज्जिन कहे ऐसा जुमला दोहरा देना। अजान की आवाज़ आई, ज़ैनुल आबिदीन ने तकरीर को बंद करा और अदब के साथ खड़े होकर मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।
अल्लाह बहुत बड़ा है। जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त नबी का बेटा, अली की आंखों का तारा, हुसैन का राज दुलारा जब सुनता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं हाँ मैं गवाही देता हूं। मगर सबकी गवाही में और मेरी गवाही में बड़ा फर्क है। सबने सिर्फ अपनी जुबान से गवाही दी है, अली के बेटों ने खून निकाल कर गवाही दी है। खून निकाल कर गवाही दे रहा हूं मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और फिर कितना प्यारा जुमला कहा, आय हाय हाय हाय, जब मुअज्जिन ने तीसरा जुमला कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं यजीद सुन, अय यजीद सुन, तूने जितना जुल्म करना था कर लिया, हमको भूखा रखा प्यासा रखा, मगर सुन आज अजान के अंदर तेरे नाना का नाम नहीं मेरे नाना का नाम बोला जा रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यजीद तेरे नाना का जिक्र नहीं हो रहा है, जिक्र हो रहा है तो मेरे नाना का जिक्र हो रहा है। पता चला, मालूम ये हुआ, काश मस्जिद कुफा में इमाम हसन हुसैन ने तमाम मस्जिद में, सुभान अल्लाह, मौलाना पकड़ो अभी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है हाजी साहब और दाऊद भाई आज हुसैनी मूड में है। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कायम रखे। और इमाम हसन हुसैन के नाम पर जो लोग माल लुटाते हैं वो कभी मोहताज ही नहीं रहते, इनके घर कभी गरीबी आती ही नहीं है। ऐसा इतिहास साक्षी है, वक्त नहीं है तो साबित कर देता। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जब पढ़ा गया तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सुन नादान, तेरे नाना का नहीं मेरे नाना का नाम बोला जा रहा है। पता चला, मालूम ये हुआ, नबी के घर वालों, जब तक मस्जिद मीनार और मिंबर बाकी रहेंगे तुम्हारे नाना का जिक्र होता रहेगा। बहुत आगे निकल गया मैं, मौजू कहीं था और कहीं चला गया। इंशाअल्लाह 10:05 को मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझको एक दूसरे गांव में भी पहुंचना है। तो बात ये कर रहा था कि सरकार जब अली के घर जाते थे तो नमाज का कहते थे, इसीलिए सादातों को तो ज़्यादा नमाज पढ़नी चाहिए। सादातों को बुरा ना लगा ना, जो सैयद हैं उनकी तो दाढ़ी होनी चाहिए, जुब्बा होना चाहिए, सर पे टोपी, सर पे अमामा होना चाहिए, और गरासी आए या ना आए सैयदों को पहली सब में आना चाहिए। और कुछ कोई कहे कि बाबा बहु वेला आई गया छो, तो वक्त कहने का हम उस खून से ताल्लुक़ रखते हैं, तरवालों के सायों में भी हमारी नमाजें नहीं गई है। हम उस परिवार के बेटे हैं जिन्होंने भूख प्यास न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है, तरवालों के साये में। सामान्य किराम, एक आयत थी उसकी मैंने तफसीर की हज़रत अली की बात तक। हाँ, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के हवाले से एक हदीस आपके कानों तक पहुंचा दूं। देखिए, अरफा का दिन है। कौन सा दिन है? अरफा, 9 जिलहज्जा अरफा का दिन है, जुमा का दिन है, मक्का शहर है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कस्वा एक ऊँटनी का नाम था, जो सरकार जिस पर बैठते थे वो ऊँटनी का नाम कस्वा था। सरकार मदीना कस्वा पर बैठे हैं। अब सहाबाए किराम की मैं तादाद नहीं कहता, मगर ज़्यादातर सहाबाए किराम वहाँ मौजूद थे, गांव के परगांव के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक सुनाई, इन्नी तारिकु फ़ीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इतरती, बेशक मैं 2 तुम्हारे अंदर भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक किताब छोड़कर जा रहा हूँ और एक मेरी आल को छोड़कर जा रहा हूँ। ये आले नबी, आल को छोड़कर जा रहा हूँ और कुरान को छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। सरकार फरमाते हैं कि मेरी आल और कुरान साथ साथ में रहेंगे और कल क़यामत के दिन मुझे हौज़े कौसर पर मिलेंगे। अब मैं एक बहुत प्यारा जुमला दे रहा हूँ।
बहुत प्यारा जुमला, ये मेरा अपना ख्याल है। देखिए कुरान ने क्या कहा, कुरान की हम हिफाजत करते हैं। अल्लाह कहता है कुरान की मैं हिफाजत करता हूँ। कोई माइकल पैदा नहीं हुआ कि कुरान को ख़त्म करे। कुरान को ख़त्म करने वाला ख़त्म हो जाएगा, और कागज़ पर और नुस्खों में कुरान अगर ख़त्म हो गया, मगर मोमिनों के सीनों में कुरान है। ये कुरान की करामत है, ये मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। ये कुरान पाक तो 7-7 और 8-8 साल के बच्चों के सीनों में आ गया है। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं सब धर्म की, मगर किसी धर्म का कोई हाफिज़ नहीं है। पूरी किताब किसी को ज़ुबानी याद नहीं है। एक इस्लाम है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हाफिज़ कुरान है, और उनकी शान तो देखो, जब रमज़ान शुरू होता है मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, अलहम्द से शुरू करते हैं और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पर कुरान को ख़त्म करते हैं, और हज़ारों लोग पीछे सुनने वाले होते हैं। न ज़बर की भूल, न ज़ेर की भूल, न पेश की भूल, न जज़म की भूल, न तशदीद की भूल, न मत की भूल, न छोटे मत की भूल, न बड़े मत की भूल। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुरान पाक को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुदा ने लिया है। आज मुझे कह लेने दिया जाए, अगर कुरान का जिम्मा खुदा ने लिया है तो आले नबी का जिम्मा आमिना के लाल ने लिया है। आले नबी की इज़्ज़त का ज़िम्मा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने लिया है। पता चला दोनों आला है, वो उलूहियत में आला है, ये रिसालत में आला है। अब सामाइन किराम, एक ही बात कह रहा हूँ। जब सरकार ने फरमाया किताबुल्लाह व इतरती, मैं किताब और मेरी इतरत, मेरी आल औलाद को छोड़कर जा रहा हूँ। सामाइन किराम, जिस वक्त आखिरी खुतबा सरकार ने दिया था, उस वक्त हसन हुसैन बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। आय हाय, सहाबा के ईमान पर, उनके तकवे पर, उनकी मोहब्बत पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी इबादतों के सजदे कुर्बान। मैं अपनी आल छोड़कर जा रहा हूँ। जिस वक्त तक आल का जिक्र हुआ था, उस वक्त हसन हुसैन बहुत छोटे थे। सरकार ने यह कहा था, मैं एक आल कुरान छोड़कर जा रहा हूँ। सरकार मदीना ने पर्दा लिया। सामाने किराम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर अबू बकर सिद्दीक आए। अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर आने से पहले यूँ फरमाते हैं कि मुझे मेरे रिश्तेदारों से ज़्यादा नबी के रिश्तेदार पसंद है। और आले नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले, इनके रिश्तेदारों को कुर्सी दे और कोई सैयद आ जाए तो तुम मुसलमान हो, मगर सिद्दीकी नहीं हो। कोई करोड़पति आ जाए, कोई फैक्ट्री वाला आ जाए, कोई नेता आ जाए, मगर मैं जुमला दे रहा हूं, सिद्दीक अकबर जब मिंबर पर खड़े हुए और अवामुन्नास को, सहाबाए किराम को जब खुतबा दे रहे हैं, तकरीर सुना रहे हैं, उस वक्त इमाम हसन छोटे थे और पहली सफ में बैठे थे। जैसे अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर खड़े हुए, इमाम हसन ने फरमाया, अरे अबू बकर, ये तो मेरे नाना का मिंबर है, ये तो मेरे नाना की कुर्सी है, उतर जाओ। अबू बकर सिद्दीक कहते, सद्दक़ता, आपने सच कहा। इमाम हसन को उठाया, मिंबर पर बिठाया, गले से लगाया और खूब रोए। इस रिवायत से पता चला, ऐ उम्मते मुस्लिमा, जब खुदा तुझे पंचायत की कुर्सी दे दे, तालुका पंचायत की कुर्सी दे दे, जिला पंचायत की कुर्सी दे दे, तेरा मुकद्दर हो कभी तू गांधीनगर चला जाए या पार्लियामेंट में चला जाए, जितनी बड़ी तुझे कुर्सी मिले, मगर जब नबी की आल आ जाए उसकी ताजीम कर लेना, तेरी कुर्सी को कभी जवाल नहीं आएगा। सिद्दीक अकबर ने ताजीम कर ली। 1400 साल गुजर गए, 14 सदियां गुजर गई, आले नबी की ताजीम की। 1400 साल के बाद टुंडा में उनका जिक्र हो रहा है। सिद्दीक अकबर, आय हाय, नबी की आल 1,24,000 कमोबेश अंबिया में इस दुनिया में सिर्फ एक आखिरी नबी की आल बाकी है। इनके अखलाक, इनकी सूरत और सूरत को देखेगा
तो तेरे ईमान और तेरे तकवे में कमी पैदा होगी, मगर सैयदों के अंदर तू नबी का खून, फातिमा का दूध और मुस्तफ़ा का नूर देखेगा। एक आखिरी बात, फारूक आज़म, जानते हो फारूक आज़म, उनका परसों उर्स गया। जिसने ये जितना भी गवर्नमेंट के सामने तुम ये जो रुतबे देख रहे हो, मामलतदार, कलेक्टर, फौजदार, पुलिस वाले, नाना मंत्री, फिर वहाँ से चले रेवनिया, ये खेती का हो, कॉरपोरेशन का हो, पुलिस वाले हो, कलेक्टर हो, मामलतदार, ये जो भी है ना, फारूक आज़म से पहले ये रुतबा किसी को नहीं था। ये तमाम की तमाम चीज़ों को ईजाद किया है तो फारूक आज़म ने किया है। पूरी दुनिया को हैंडलिंग करने का तरीका मिला है तो फारूक आज़म से मिला है। सबसे बेहतरीन हाकिम, कैसे हाकिम? इंसाफ, सदाकत, तकवा, परहेजगारी, इंसानियत, भाईचारा। न कौमवाद था, न पक्षवाद था, न आतंकवाद था, न नक्सलवाद था। फारूक आज़म के दौरे हुकूमत में ऐसा सिलसिला था। अब पूरा इतिहास बयान करूंगा तो एक लंबा वक्त काफ़ी है, मगर एक शायर ने फारूक आज़म की हुकूमत को, उनके वहीवट को दो ही शब्दों में बयान किया है। फारूक आज़म का कैसा वहीवट था, आपकी कैसी हुकूमत थी। कोई शायर कहता है ये दौर है उमर का, मचल कर बोलो, तड़प कर बोलो, फारूक आज़म की मोहब्बत में बोलो। क़यामत के मुसलमानों पर जिसका एहसान है वो फारूक आज़म, जिसकी वहीवट और जिसकी हुकूमत का कोई शायर दो ही जुमलों में कहता है ये दौर है उमर का, कोई खेल नहीं है। ये दौर है उमर का, कोई खेल नहीं है। बकरी के साथ शेर बबर खेल रहा है। शेर की ताकत नहीं थी कि बकरी पर हुकूमत करे, बकरी पर हमला करे। शेर भी जानता है कि इस वक्त धरती पर कोई अमीरुल मोमिनीन है तो उमर इब्न खत्ताब है। बकरियां और भेड़िए और वाघ सिंह एक साथ खेलते थे, एक साथ एक घाट में पानी पीते थे। पता चला इंसानों पर नहीं, इनकी तो जानवरों पर भी हुकूमत थी। बस आखिरी बात है, फारूक आज़म अपने मेन चैम्बर में बैठे हैं। 22 लाख मुरब्बा किलोमील पर आपकी हुकूमत है। जहाँ जहाँ मुसलमान है उन तमाम मुसलमान के अमीर का नाम फारूक आज़म है। दरवाज़ा बंद था। फारूक आज़म का ऐसा जलाल था कि इनके बेटे की भी ताकत नहीं कि दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा बंद था। उमर इब्न खत्ताब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला दरवाज़े पर आकर ऐसे खड़े हो गए। हाय हाय, बाकी बेटे थे ना, बाप बेटा। दरवाजे पर अदब के साथ खड़े रहे। 5-10 मिनट खड़े रहे। इतने में इमाम हुसैन आए। इमाम हुसैन तो ख़ानदानी थे। जब आपने उमर इब्न खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला को दरवाजे पर खड़ा देखा तो हुसैन भी खड़े हो गए। बोले बेटे को अंदर इजाज़त नहीं तो मुझे कहाँ से इजाज़त होगी। 5-10 मिनट खड़े रहे, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इमाम हुसैन को कुछ दूसरा काम था तो वहाँ से निकल गए। और घंटे 2 घंटे या 4-5 घंटे के बाद उमर इब्न खत्ताब को पता चला कि हुसैन भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर चले गए। उस वक्त तो फारूक आज़म फरमाते हैं मुझे हुसैन को मिलना पड़ेगा। इमाम हुसैन को मिले और जाकर अर्ज़ करने लगे सरकार आप दरवाजे से चले गए, अंदर नहीं आए। बोले हमने तुम्हारे बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखा, जब बेटे को इजाज़त नहीं तो हुसैन को कैसे इजाज़त होगी। उस वक्त फारूक आज़म ने फरमाया सबको इजाज़त लेकर आना है, फातिमा के बेटों को इजाज़त लेकर नहीं आना है। इसलिए उमर के सर पर बाल है तो तेरे बाप दादा के सदके से है। मेरे सर पर बाल है वो भी तुम्हारे बाप दादा और नाना के सदके में है। सबको इजाज़त की ज़रूरत है, हुसैन को, फातिमा के बेटों को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। पता चला अमीरुल मोमिनीन ने ये जवाब देकर दुनिया को बताया हम सीने में नबी की भी मोहब्बत रखते हैं, आले नबी की भी मोहब्बत रखते हैं। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, शमे गुल होती गई, रोशनी बढ़ती गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सलाम के लिए खड़े हो जाए।